बहुत से साथी ऐसे बिजनेस के बारे में पूछना चाहते हैं जिसको महिलाएं भी आसानी से कर सके और पुरुष भी आसानी से कर सके। ऐसा बिजनेस जिसके अंदर लागत बहुत कम हो और पैसा बहुत मोटा हो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिलाई का बिजनेस। सिलाई का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। इतना ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं अगर आपके पास जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे बड़ी बड़ी कंपनीज भी आपको कपड़ा दे सकती हैं। और अगर आप इसे शुरू करना चाहें बिल्कुल कम पैसे में तो आप इसे अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं, मात्र 15-20 हजार रुपए खर्च करके। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिलाई का बिजनेस जो है उसके अंदर खास बात यह है कि वो हमें पूरे साल उसकी जरूरत पड़ती है और देश में कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज का ट्रेंड बदल सकता है, किसी भी बिजनेस का ट्रेंड बदल सकता है, लेकिन सिलाई का कोई भी ट्रेंड बदलता नहीं है। क्योंकि सिलाई जो है वो हर किसी की एक जरूरत बन चुकी है। इसके अंदर आपसे जो कस्टमर जुड़ गया हो सकता है वो पूरी उम्र के लिए आपसे जुड़ जाए। तो आज हम बात करेंगे कि सिलाई का बिजनेस अगर आप शुरू करें तो उसके अंदर लागत कितनी आएगी। तो लागत की बात करें तो सिलाई मशीन अगर आप घर पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 5,000 से 15,000 तक की कोई भी मशीन ला सकते हैं। अच्छी कंपनी के लाइएगा। उसके साथ साथ कैंची है, इंची टेप है, चोक है, धागे हैं, सुई है, बटन है, हुक है, जीपर है, ये सब आप 2 से 5,000 के बीच में ला सकते हैं। शुरुआती निवेश जो है आपका है वो 7,000 से लेके 20,000 के बीच में रहेगा। इसके बाद में आपके पास धीरे धीरे ये चीजें बढ़ सकती है। जैसे आपको इन चीजों का अभी ज्यादा स्टॉक नहीं करना, लेकिन जैसे जैसे आपके पास कपड़े आएंगे उसके हिसाब से आपका धागा और उसके हिसाब से ही बटन, उसी के हिसाब से हुक, ये सब चीजें जो है इंक्रीज होती जाएंगी। महिलाओं के वस्त्र जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे अस्तर जो है जिसे हम लाइनिंग का कपड़ा कहते हैं वो भी बढ़ने लगेगा। ग्राहक अपना कपड़ा लाएगा, आपको उसे सिलाई करके देना है और जब सिलाई करके देंगे या फिर उसको अल्टर करके देंगे कपड़े को तो वो आपको पैसे देगा। यानी इस बिजनेस के अंदर आपने एक बार 10-15 हजार रुपए लगा दिए तो रेगुलर आपके पास पैसे जो हैं वो आते रहेंगे। और इसका सबसे बढ़िया जो तरीका है वर्ड ऑफ माउथ से ही आपका प्रमोशन होता है कि फलां की लड़की ने वहां से सिलवाया तो उसकी दोस्त जो है वो वहीं से सिलवाए। ऐसी एक परंपरा हमारे यहाँ पर होती है। परिवार है, दोस्त है, पड़ोसी है, उनके अंदर आप लोग बताइए। और सबसे बेहतरीन चीज जो आपको इस बिजनेस में रखनी है वो समय रखना है। क्योंकि बहुत लोग टेलर हैं लेकिन समय पे डिलीवरी कौन दे रहा है ये इसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि आज मैंने कोई सूट बनवाया तो उससे अगर मैं शादी में, ब्याह में या जिस दिन मुझे जरूरत है उस दिन नहीं पहन पाया तो फिर किस काम का। अगर आप बहुत बड़े शहरों में रहते हैं, गुड़गांव में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, तो केवल आप अगर इस पे काम करें कि किसी के यहाँ कोई गुजर गया है और सफेद कपड़े पूरे परिवार के बनाने हैं तो भी शायद आपको बहुत मोटा टेंडर मिल सकता है। उन घरों, उन एरिया के अंदर इतनी डिमांड जो है होती है। खैर, छोटे छोटे पैचेस लगाने के लिए आजकल कई ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट आते हैं। किसी की शर्ट है वो हल्की सी फट गई, नई शर्ट थी, अब उसको कैसे सही करें, तो चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं जिनके अंदर बैंडेज वगैरह आती हैं, उनसे वो एकदम अच्छे से रफू हो जाता है। तो ऐसी चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्किंग का वुमेन्स के अंदर बहुत क्रेज है, तो आप जो है वर्क वाले, आर्ट वाले जो कपड़े हैं वो तैयार कर सकते हैं। प्लेन कपड़े पर आर्ट बनाने के लिए 50-60 हजार रुपए अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छी मशीन मिल जाएगी जो 200-300 डिजाइन्स क्रिएट करेंगी। ये सब चाइना की बेसिक मशीनें होती हैं। इससे भी आप जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा वैसे वैसे आपको एक दुकान खरीदनी होगी और उसके अंदर फिर धीरे धीरे बड़े आयरन का सिस्टम जो है वो आपको लगाना होगा। 2 से 3 जो है इंडस्ट्रियल मशीनें लानी होंगी, लड़के भी रखने होंगे। जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आपको बता दूं कि उत्तर भारत के अंदर अगर हम अबोहर शहर को देखें तो वहां पर केवल मात्र सिलाई का बहुत बड़ा काम है। टेलर इंडस्ट्री एक आप उसे कह सकते हैं अबोहर शहर के अंदर है, जहां पर पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, पूरे राजस्थान से भी लोग आते हैं। रीजन क्या है कि वहां के जो दर्जी हैं तो 1860 से वहां पे कपड़े सिल रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका कस्टमर का जो एक बहुत बड़ा ग्राफ बन गया और उसी वजह से वो लोग इतने फेमस हो गए। अभी हाल ही में आपने एक व्यक्ति की हत्या की खबर भी सुनी थी, वो भी एक वीरबल नाम की संस्था के व्यक्ति थे और बहुत बड़ी संस्था थी,
गैंगस्टर्स वगैरह उनसे पैसा मांगते थे। मतलब कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि इस बिजनेस में इतना बड़ा पैसा है कि आप सामान्य दुकान से लेके अरबों खरबों का काम भी कर सकते हैं। खैर, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए एबीसी इंडिया।